प्रणाम। मैं प्रोफेसर विष्णुदत्त पांडे, दर्शन विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मुझे सचदेवा साहब ने नवरात्र पे महामाया और महागौरी के ऊपर कुछ बोलने के लिए कहा है। आजकल ये जो नवरात्र चल रहे हैं, ये मातृशक्ति की जगत प्रतिष्ठा के दिन हैं और ये जताने के दिन हैं कि सब कुछ वही है इस संसार में। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत, अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। जितनी शक्ति, जितनी एनर्जी हमें संसार में दिख रही है, उसका एक मूल स्रोत है जिसे हम भारतीय लोगों ने आदि शक्ति कहा। ये जो आदि शक्ति हैं, यही, इनको ब्रह्म कहिए चाहे ब्रह्माणी कहिए। अहम ब्रह्मा ब्रह्माणी वेदितव्ये, अहम पंचभूतानि पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। यही संपूर्ण जगत हैं। इन्हें ब्रह्म कहिए, ब्रह्माणी कहिए, आदि शक्ति कहिए, जो भी कहिए, इन्हीं से संपूर्ण जगत बना हुआ है। जब सारे देवताओं ने महिषासुर से त्रस्त होकर के अपने तेज को इकट्ठा किया, तो वो समग्र तेज जो है देवताओं का एक नारी रूप लिया। फिर सारे देवताओं ने अपने अपने आयुध, अपनी शक्तियाँ उनको सौंपी और वही दुर्गा के रूप में महिषासुर से लड़ी। यहाँ पे ध्यातव्य बात जो है वो ये है कि सारे देवताओं की जो शक्तियाँ इकट्ठा हुई, वो नारी आकार ग्रहण की, नारी रूप ग्रहण की। ये बड़ा रिमार्केबल बात है। ये हमारे यहाँ नारी शक्ति, आदि शक्ति, मातृशक्ति की महत्ता का परिचायक है ये प्रकरण। आदि शक्ति हैं वो जगत रचना के लिए क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इन तीन रूपों में जानी जाती हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियाँ हैं। अब जो दुर्गा जी का ये 9 रूप 9 दिन पूजा जाता है, वो अगर आप देखें तो नारी के ही विकास को दर्शाता है। नारी के विकास को क्यों दर्शाता है? दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण का जो हिस्सा है, दुर्गा सप्तशती के नाम से पाठ किया जाता है आजकल। उसमें एक है, श्लोक है कि विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। हे देवी, सारी विद्याएं, सारी स्त्रियां सब तुम्हारे ही रूप हैं। तो इस जगत का जो विकास क्रम हमें दिख रहा है, जो चेंज दिख रहा है, इसमें जो भी परिवर्तन दिख रहा है, सब वो नारी के विभिन्न रूप ही हैं, उस मातृशक्ति के विभिन्न रूप ही हैं। तो सारी नारी उसके रूप हैं, सारी विद्याएं उसके रूप हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से एक बच्ची बड़ा होकर के एक दिन माँ बनती है, फिर वो सिद्धिदात्री बन जाती है, ये उसके विकास की परिकल्पना है। प्रथमम शैलपुत्री च, ओह देवी, तुम पहले शैलपुत्री हो, किसी की बच्ची हो। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, फिर तुम किशोरावस्था प्राप्त करती हो। इसमें हम प्रतीकात्मक रूप से समझाएंगे। तृतीयम चंद्र घंटेति, अब तुम्हारा घंटा बजने लगा, काम का घंटा बजने लगा। अब तुम रचना के लिए तैयार हो रही हो। और कुष्मांडे चतुर्थकम, अब तुम्हारे अंदर बीज बनने लगा है, अब तुम नई सृष्टि रच सकती हो माँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। फिर किसी स्कंद इत्यादि की माँ हो, किसी इंडिविजुअल एक दूसरे की माँ बनती हो। षष्ठम कात्यायनी च, अब अपने बच्चे की रक्षा के लिए तुम कात्यायनी हो, और अगर उसके ऊपर कोई आफत विपत आती है तो तुम उसके लिए कालरात्रि बन जाती हो। उस आपत्ति के लिए तुम कालरात्रि बन जाती हो। एक कहावत है कि गाय भी शेरनी बन जाती है अपने बछड़े के लिए। तो इस रूप के बाद स्त्री के चरित्र में एक सडन चेंज आता है, फिर वो महागौरी हो जाती है। जब महागौरी होती है, फिर वो सबकी माँ हो जाती है। पहले 1-2 बच्चों की माँ होती है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल विकास के क्रम में संपूर्ण जगत की माँ हो जाती है। सब उसके लिए बचवा हो जाते हैं, सब उसको अरे मैया ऐसे कहते हैं। ये विकास का क्रम दिखाया है। और जब तुम महागौरी हो जाती हो सबके लिए, तब तुम सिद्धिदात्री हो जाती हो। इसको बड़े नटसेल में, बड़े संक्षेप में तुलसीदास जी ने समझाया है। जब पार्वती जी की उपासना करने
धनुष यज्ञ के आयोजन के पूर्व सीता जी जाती हैं, उस समय एक स्तुति है, बड़ी रिमार्केबल है, बड़े ध्यान देने की है। वो कहते हैं कि जय 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 गिरिराज किशोरी, पहले तुम किसी की किशोरी हो, बच्ची हो, फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, फिर किसी महेश के मुख की चंद्र चकोरी हो, यानी किसी की पत्नी हो, फिर जय गज बदन सदानन माता, फिर किसी गणेश और किसी सदानन की माँ होती हो, फिर जगत जननी हो जाती हो। जब तुम जगत जननी हो जाती हो तब द्युति दामिनी गाता, तब तुम्हारा उज्जवल जस चारों तरफ पूरे जगत में फैला हुआ दिखने लगता है माँ। तो यह मातृशक्ति के प्रतिष्ठा के दिन है और हमें इस बात का गर्व है कि हमने नारी को, माँ को इतना महत्व दिया है अपने सभ्यता और संस्कृति में। हम भारतीयों को इस पर गर्व है और ये जो पर्व चल रहा है ये हम उन्हीं को नमन करते हैं। उस आदि शक्ति को नमन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। प्रणाम।